जब लोगों को लीडरशिप सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो अधिकांश लोग यह सोचकर प्रतिक्रिया देते हैं, यह मेरे लिए नहीं है। यह प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति ने यह साबित कर दिया है कि आप कौन हैं। आपके दिमाग से इसे मिटाने में भी हमारी संस्कृति ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उदाहरण के लिए, यदि लीडरशिप सम्मेलन के बजाय आपको चंगाई सम्मेलन में बुलाया गया होता, तो सभी लोग वहीं जाते। आप जानते हैं, यीशु को भीड़ पसंद नहीं थी। उन्हें भीड़ पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वे दुनिया को बदलने की रणनीति समझते थे। और वह रणनीति बड़े आयोजन या विशाल सभाएं नहीं थी, बल्कि छोटे समूह थे जो गहरे परिवर्तन के लिए समर्पित थे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 12 लोगों को चुना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो दुनिया को बदलने आया था, उसने केवल 12 लोगों को चुना, और उनका पूरा ध्यान केवल लीडरशिप विकास पर था। उन्होंने पूरी तरह से अनुभवहीन व्यक्तियों के साथ शुरुआत की, जिसका अर्थ था कि उन 12 लोगों को नेतृत्व का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला था। लेकिन जो रणनीति उन्होंने अपनाई, वह ये थी कि उन्होंने कम से कम व्यापारियों को चुना। मुझे व्यापारी लोग पसंद हैं। धार्मिक लोग समस्याएं खड़ी करते हैं। जिन्हें उन्होंने चुना, वे व्यवसाय और पेशेवर लोग थे। उदाहरण के लिए, मत्ती एक लेखाकार था। लूका एक डॉक्टर, चिकित्सा डॉक्टर था। पतरस, याकूब और यूहन्ना एक मत्स्य व्यवसाय के मालिक थे। वे सभी व्यापारी थे, और उस समय गलील के आसपास के गांवों में सबसे बड़ा व्यवसाय मछली पकड़ना था। यीशु ने उन्हीं को चुना, क्योंकि वे लीडर तैयार करना चाहते थे। एक समय उनकी भीड़ बहुत बड़ी हो गई थी। मुझे याद है कि एक दिन लोग उनके साथ 3 दिन तक रहे, और उनका भोजन समाप्त हो गया। यीशु ने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली कि वे भोजन किए बिना घर न जाए। और हम कहानी जानते हैं, उन्होंने एक चमत्कार किया। मछलियां और रोटियां बढ़ाईं और उन्हें भोजन कराया। बाइबल कहती है कि उस सभा के बाद 70 और लोग उनके साथ जुड़ गए। कल्पना कीजिए, 12 से 70% की वृद्धि। आमतौर पर जब कोई 70% बढ़ता है, तो वह उत्साहित हो जाता है। लेकिन यीशु नहीं हुए। उन्हें संदेह था। क्यों? क्योंकि वे भीड़ को समझते थे। वे बदलाव में रुचि नहीं रखते थे, वे सिर्फ खाने में रुचि रखते थे। तो उन्होंने उन 70 लोगों से पूछा, तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? अब आमतौर पर यदि कोई पादरी होता और उसकी कलीसिया एक दिन में 70% बढ़ जाती, तो वह यह प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि वह कहता, आप सभी का स्वागत है। लेकिन यीशु को संदेह था। उन्होंने कहा, तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? और फिर उन्होंने खुद ही उत्तर दिया, क्या ऐसा नहीं है कि तुम इसलिए मेरा अनुसरण कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें कल मछली और रोटी खिलाई थी? कुछ लोग केवल चमत्कार चाहते हैं, लेकिन बदलाव नहीं। और चमत्कार कभी किसी को नहीं बदलते। याद है इजरायली लोग? उन्होंने हमसे कहीं अधिक चमत्कार देखे, लेकिन अंत में वे फिर भी परमेश्वर को कोस रहे थे। फिर यीशु ने आगे कहा, यदि तुम चमत्कार की खोज करते हो, तो तुम एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी हो। उन्होंने पूछा, तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? क्या केवल इसलिए कि मैंने तुम्हें मछली और रोटी दी? क्या तुम केवल मुझसे चीजें चाहते हो? क्या तुम सिर्फ मुफ्त सहायता चाहते हो? लोग दुनिया में त्वरित बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे केवल राहत योजनाएं चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, तो तुम्हें मछली और रोटी की तलाश छोड़नी होगी और मुझ पर निर्भर रहना होगा। मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। अब यही वे लोग हैं जो इस सेमिनार में आज रात उपस्थित हैं। मैं आपको बहुत दुर्लभ व्यक्ति मानता हूं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, मैं भीड़ों के साथ काम करता हूं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं करता। जो लोग सुबह के सत्र में आते हैं, वे असली लोग होते हैं। वे वही होते हैं जिनके साथ परमेश्वर समय बिताते हैं और उन्हें उनकी आशा से अधिक देते हैं। बाइबल कहती है कि जब उन 70 लोगों ने सुना, तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा लहू पीना होगा, अम्मी, तो उन्होंने कहा, यह तो कठिन बात है। अर्थात, तुम हमसे बहुत अधिक मांग रहे हो। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ रहें और जीवनयापन के लिए तुम पर निर्भर रहें। फिर कहा गया कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और चले गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन में 30% अनुयायियों को खो देना? यह हो सकता है। लेकिन जो बात मुझे प्रभावित करती है, वह यह है कि जब वे चले गए, तो यीशु ने क्या किया? यह एक लीडरशिप का कार्य था। वह अपने 12 लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे। तो उन्होंने अपने 12 से पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे?
दूसरे शब्दों में, क्या तुम भी उन्हीं की तरह हो? उन्होंने यह भी कहा, मैं यह अकेले भी कर लूंगा। और यह लीडरशिप के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। ऐसा कुछ खोजना जो आप अकेले करने को तैयार हों। यदि आपको अपने कार्य को करने के लिए लोगों की स्वीकृति या प्रशंसा की आवश्यकता है, तो आप अभी तक लीडर नहीं हैं। आप केवल एक राजनीतिज्ञ हैं। यीशु अकेले जाने को तैयार थे। पतरस ने जवाब दिया, गुरु, रब्बी, जिसका अर्थ शिक्षक है। पतरस ने कहा, हम सोचते हैं कि आप पागल हैं यीशु। हम मानते हैं कि आप थोड़े अलग हैं, लेकिन आपकी बातें हमारे लिए सार्थक हैं। फिर उन्होंने कहा, आपके पास वे वचन हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। यही लीडर करते हैं। लीडर लोगों के जीवन को अर्थ देते हैं, इसीलिए लोग उनका अनुसरण करते हैं। पतरस का उत्तर शक्तिशाली था। आपके वचनों में हमें जीवन का अर्थ मिला। हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा था, हमारी अपनी कंपनी थी, लेकिन आपने हमें दिखाया कि हम सिर्फ व्यापार से अधिक कर सकते हैं। हम दुनिया बदल सकते हैं। और यही कारण है कि हम इस सेमिनार में हैं। अगले 2 दिनों में यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक नए व्यक्ति में बदल जाएंगे। लेकिन आपको सुनना होगा, आपको मुझसे थोड़ा सीखना होगा, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं वही मैं जी रहा हूं। लीडरशिप लोगों से शुरू नहीं होता, यह पहले आपसे शुरू होता है। याद रखें, हर कोई एक लीडर है। लीडरशिप आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। यह वही है जो आप वास्तव में मानते हैं। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि आप अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते जहां हर कोई एक लीडर हो। आपकी समस्या आपके दिमाग में है। मुझे भी यही समस्या थी, और इसलिए मैं इसे इतनी जुनून के साथ सिखाता हूं, क्योंकि यही अवचेतन विश्वास आपको अभी जकड़े हुए है। उदाहरण के लिए, मेरे दिमाग में कोई आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे सोचने के तरीके के कारण है। इसलिए आपकी सोच आपके जीवन को आकार देती है। यहाँ एक और वाक्य लिख लीजिए, आप लीडरशिप करने के लिए बनाए गए हैं और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मेरे साथ कहें, मैं लीडरशिप करने के लिए बना हूं और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया हूं। अब ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। आप लीडर बनने के लिए विकसित नहीं होते। आप पहले से ही एक लीडर बनने के लिए बनाए गए हैं। आपके निर्माता ने आपको बनाते समय लीडरशिप को ध्यान में रखा था। लेकिन देखिए, उन्होंने आपके साथ क्या किया। उन्होंने आपको एक कर्मचारी बना दिया। उन्होंने आपको बताया कि आप कहाँ नौकरी कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। और फिर वे आपकी प्रगति को सीमित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने भी इस प्रणाली को चुनौती नहीं दी। मैं जो दर्शन सिखा रहा हूं वह नया नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितना कि ईश्वर स्वयं। इस कथन को लिख लीजिए, सच्चा लीडरशिप आत्मखोज है। सच्चा लीडरशिप तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ खोजता है। जब तक आप खुद से परिचित नहीं होते, आप सच्चे लीडर नहीं बन सकते। अगर आप इतिहास के महान लीडरों का अध्ययन करें जो वास्तव में दुनिया को बदल चुके हैं, तो आप देखेंगे कि यह सिद्धांत उनके जीवन में भी लागू हुआ। उदाहरण के लिए, मूसा को लीजिए। मूसा अपने ससुर के यहाँ नौकरी करता था। वह सोचता था कि वह सिर्फ एक चरवाहा है। उसने सोचा, यही मेरा काम है। फिर उसने अपने निर्माता से मुलाकात की, और निर्माता ने उससे कहा, तुम एक उद्धारकर्ता और 1 लाख लोगों के लीडर हो। तुम बाइबल की पहली 5 पुस्तकों के लेखक हो। तुम एक श्रमिक बल के लीडर हो। तुम दुनिया के राष्ट्रों के लिए विधि निर्माता हो। वे तुम्हारे कानूनों को सदियों तक पढ़ेंगे और अपनाएंगे। और मूसा का क्या जवाब था? आप किसी और से बात कर रहे होंगे। देखिए, जब आप खुद को सीमित कर लेते हैं तो आप हमेशा डरते हैं। आप में से अधिकतर लोग खुद से ही डरते हैं, क्योंकि आपका असली स्वरूप उस व्यक्ति से मेल नहीं खाता जो आप बन चुके हैं। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक चरवाहे, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या कर्मचारी हैं, लेकिन आपका असली रूप एक राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री है। और जब मैं खुद को अपने असली रूप से मिलवाता हूं तो मेरा ही मन कहता है, यह मैं नहीं हो सकता। और फिर मैं खुद से बहस करता हूं 3 हफ्तों तक। याद है गिदोन? वह जमीन के नीचे दुश्मनों के डर से छिपा हुआ था। फिर निर्माता प्रकट होता है और कहता है, गिदोन, शुभ संध्या। क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम एक पराक्रमी योद्धा हो। और गिदोन का उत्तर क्या था? आप किससे बात कर रहे हैं? देखिए, जब आप अपने असली रूप से मिलते हैं तो आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाते।
हमारी संस्कृति ने हमें इतना भ्रष्ट कर दिया है कि हम खुद से ही बहस करने लगते हैं, और वो भी ठोस तर्कों के साथ। गिदोन ने कहा, मैं गलत परिवार में जन्मा हूं, गलत समुदाय में, गलत इलाके में। क्या आप पागल हैं? हम जैसे लोग योद्धा नहीं बनते। हम पराक्रमी नहीं हैं, हम डरपोक हैं। लेकिन निर्माता ने कहा, नहीं, तुम एक पराक्रमी योद्धा हो। गिदोन ने उत्तर दिया, अच्छा, तो मैं इसे परखूंगा। अगर सुबह तक ऊन गीली रही तो मैं मानूंगा। और जब ऊन गीली निकली तो उसने कहा, सुनिश्चित करने के लिए मैं इसे फिर दोहराऊंगा। अगर सुबह ऊन सूखी रही तो मैं मानूंगा। यानी हम खुद से ही झगड़ रहे हैं। मैं इस सम्मेलन में आपको आपसे मिलवाने आया हूं, क्योंकि जो कुछ आप अभी कर रहे हैं वह ईश्वर के लिए शर्मनाक है। जिस पर आप गर्व करते हैं वह स्वर्ग के लिए चौंकाने वाला है। जिस चीज से आप संतुष्ट हैं वह स्वर्ग के लिए चौंकाने वाली बात है। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी वहीं था। लीडरशिप आत्म खोज से शुरू होता है। अब इस स्लाइड को देखें। ये एक कार है। क्या आपने पहले ऐसी कार देखी है? एक कार में 40,000 से अधिक पुर्जे होते हैं। अब मैं ये आपको एक कारण से दिखा रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? अब इंजन को देखिए। इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? आप सोच सकते हैं कि बैटरी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सारी शक्ति होती है। लेकिन अगर स्पार्क प्लग हटा दिया जाए तो बैटरी बेकार हो जाती है। अब यहाँ एक और छोटा तार है जिसे टर्मिनल वायर कहा जाता है। ये केवल $4 का होता है, जबकि बैटरी $150 की होती है। तो कौन अधिक महत्वपूर्ण हुआ? अगर यह छोटा तार हटा दिया जाए तो पूरी कार बेकार हो जाएगी, चाहे वह $80,000 की ही क्यों न हो। तो अब सवाल है, लीडर कौन है? उत्तर है, हर कोई अपने कार्य क्षेत्र में एक लीडर है। यही लीडरशिप की अवधारणा है जिसे ईश्वर ने प्रस्तुत किया। हर पुर्जा अपने क्षेत्र में लीडर है। समाज ने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि आप बेकार हैं और वे आपको अपने अनुसार चलाते हैं। लेकिन जब मैंने खोज लिया कि मैं कौन हूं, तो मैं उनसे मुक्त हो गया। मैंने अपनी कीमत खुद तय करनी शुरू की। तब मैंने उन्हें कहा, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। आइए इसे ज़ोर से कहें, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। जब आप ये सच्चाई खोज लेते हैं तो आप खतरनाक बन जाते हैं। आप कोई संयोग नहीं हैं, आप एक उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। हाँ, लीडरशिप महत्वपूर्ण है। जब दुनिया के लीडरों की एक तस्वीर खींची जाती है तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लीडरशिप करने के लिए बनाए गए हैं और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ इस सत्र में जिन क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा उद्देश्य यह दिखाना है कि हमें लीडरशिप की आवश्यकता है और हम इसका मूल्य समझते हैं। दूसरा, हम चर्चा करेंगे कि लीडरशिप क्या है, लीडर बनने के लिए क्या आवश्यक है और लीडरशिप के सिद्धांत क्या हैं। कल हम लीडरशिप करने की कला पर चर्चा करेंगे, इसे कैसे किया जाए। हम यह भी बात करेंगे कि एक लीडर बनने की कीमत और उसका मूल्य क्या होता है। यह महंगा पड़ता है, इसीलिए हम अनुसरण करना पसंद करते हैं। अनुसरण करने में ज्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन जब आप केवल अनुयायी होते हैं तो शायद ही कभी आपको यह पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। हम इन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं एक ऐसे लीडर की बात करूंगा जिससे आप सभी परिचित हैं। आप इस राज्य में समय बिताते हैं, यहीं पैदा हुए हैं और इस राज्य की राजधानी के हवाई अड्डे से गुजरते हैं। वहां उनकी कोट और टाई प्रदर्शित की गई है। आप सोचेंगे कि कोई किसी आदमी की कोट को हवाई अड्डे पर क्यों प्रदर्शित करना चाहेगा, जबकि आपकी कोट कभी प्रदर्शित नहीं होती। मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। उम्मीद है कि जब आपको यह जानकारी मिलेगी तो आप इस प्रारंभिक संगोष्ठी में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे, और हो सकता है कि लोग आपकी कोट भी प्रदर्शित करना चाहें। लीडरशिप एक अद्भुत चीज है। सबसे पहले, लीडरशिप महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बिना लीडरशिप के कुछ भी नहीं होता। बिना लीडरशिप के कोई बदलाव नहीं आता। बिना लीडरशिप के कोई विकास नहीं होता। बिना लीडरशिप के कोई सुधार नहीं होता। अगर किसी वातावरण में कुछ ठीक नहीं है तो कोई व्यक्ति लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। बिना लीडरशिप के कोई प्रगति नहीं होती। बिना लीडरशिप के कोई सफलता नहीं मिलती। हमें हमेशा कोई ना कोई लीडरशिप कर रहा होता है, चाहे हम इसे माने या न माने। लीडरशिप का महत्व इस तथ्य में है कि यह सुधार लाता है, परिवर्तन करता है, विकसित करता है, सुधार करता है, आगे बढ़ाता है और जीवन में
सफलता लाता है। यही कारण है कि धार्मिक लोग अक्सर प्रभावहीन होते हैं। वे चीज़ों के सुधार, परिवर्तन, विकास, उन्नति और सफलता के लिए बस प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। मुझे लगता है कि एक दिन रोजा पार्क्स ने प्रार्थना करना बंद कर दिया और निर्णय लिया कि अब कार्रवाई करनी होगी। यही वह क्षण था जब एक सच्चे लीडरशिप का जन्म हुआ। अब और नहीं, जब कोई यह निर्णय लेता है तो एक लीडर जन्म लेता है। लीडरशिप वहीं से शुरू होता है जहां सहनशीलता समाप्त होती है। क्यों? क्योंकि जिसे आप सहन करते हैं उसे आप कभी नहीं बदल सकते। मैं फिर दोहराता हूं, जिसे आप सहन करते हैं उसे आप कभी नहीं बदल सकते। यही कारण है कि आपके शहर में बहुत कम लीडर हैं, क्योंकि आपकी सहनशीलता बहुत अधिक है। लीडर आमतौर पर गुस्से वाले लोग होते हैं। दरअसल कल रात आप यह जानेंगे कि सच्चा लीडर बनने के लिए गुस्सा होना एक रहस्य है। जब आप तय कर लेते हैं बस बहुत हुआ, तो एक लीडर जन्म लेने वाला होता है। सहनशीलता नेताओं की कब्रगाह है। इसीलिए 21वीं सदी में लीडरशिप की इतनी कमी है। हर कोई पसंद किया जाना चाहता है, लेकिन कोई भी बदलाव लाने के लिए जोखिम उठाना नहीं चाहता। इसीलिए हम लीडर नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमसे सहमत रहे। आज हमारे पास कंपनियां, चर्च और राष्ट्र ऐसे हैं जो अत्यधिक प्रबंधित, ओवर मैनेज और अल्प लीडरशिप, अंडर एलईडी हैं। कभी भी एक प्रबंधक मैनेजर को लीडर लीडर न समझे। कोई प्रबंधक लीडर नहीं होता, लेकिन हर लीडर एक अच्छा प्रबंधक होता है। प्रबंधक और लीडर में क्या अंतर है? एक प्रबंधक चीजों को बनाए रखता है, जबकि एक लीडर सब कुछ बदल देता है। एक प्रबंधक नियमों का पालन करता है, जबकि एक लीडर नए नियम बनाता है। एक प्रबंधक परंपराओं को बनाए रखता है, जबकि एक लीडर उन्हें तोड़ता है। एक प्रबंधक केवल निचले स्तर पर ध्यान देता है, जबकि एक लीडर क्षितिज पर ध्यान केंद्रित करता है। एक प्रबंधक चीजों को सही तरीके से करने पर ध्यान देता है, जबकि एक लीडर सही चीज करने पर ध्यान देता है। यदि आपका लीडर एक प्रबंधक है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आपका पास्टर एक प्रबंधक है तो चर्च स्थिर रहेगा। यदि आपके विभाग का प्रमुख सिर्फ एक प्रबंधक है तो वह कभी विस्तारित नहीं होगा। यदि आपका पति केवल प्रबंधक है तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। हम प्रबंधकों की आवश्यकता रखते हैं, लेकिन हमें लीडरों की भी जरूरत है। लीडर रणनीति बनाते हैं और वे प्रबंधकों को काम करने के लिए देते हैं। अब मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये सवाल विश्वविद्यालय के छात्रों से पूछता हूं और सर्वेक्षण करता हूं। एक, क्या लीडरशिप सत्ता, पावर के बारे में है? दूसरा, क्या लीडरशिप पद, पोजीशन के बारे में है? तीसरा, क्या लीडरशिप प्रतिभा, टैलेंट के बारे में है? चौथा, क्या लीडरशिप कौशल, स्किल के बारे में है? पांचवा, क्या लीडरशिप अधिकार, अथॉरिटी के बारे में है? छठा, क्या लीडरशिप आपके समाज में प्रतिष्ठा, स्टेटस के बारे में है? सातवां, क्या लीडरशिप वास्तव में आकर्षण, कैरिज्मा के बारे में है? आखिरी सवाल, क्या लीडर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोग इस पर संघर्ष करते हैं। मैंने इस सवाल का जवाब वर्षों पहले खोज लिया और अब मुझे स्पष्टता है। एक आदमी कब लीडर बनता है? रोजा पार्क्स लीडर कब बनी? आपको किसी कॉलेज से पीएचडी की आवश्यकता नहीं है लीडर बनने के लिए। आप बस एक साधारण बूढ़ी औरत भी हो सकती हैं जो बस में बैठी हो। मैंने पहले भी कहा था, हर कोई एक लीडर होता है। समस्या यह है कि आपको यह कभी नहीं सिखाया गया कि लीडर कैसे बने। रोजा पार्क्स ने कुछ खोजा। उन्होंने निर्णय लिया, मैं वैसे नहीं मरूंगी जैसी मैं अभी हूं। मैं किसी को यह विशेषाधिकार नहीं दूंगी कि वह मुझे नौकरी से निकाल कर खुद को अच्छा महसूस कराए। मैं किसी को अपने जीवन को गुलाबी पर्ची, पिंक स्लिप के साथ समाप्त करने की अनुमति नहीं दूंगी। यह पागलपन है कि लोग इतनी आसानी से हार मान लेते हैं, और यही लीडरशिप की असली परीक्षा है। क्या आप बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? यहां इसलिए हमें आपकी जरूरत है। हमें आपकी लीडरशिप क्षमता की खोज की जरूरत है, क्योंकि आपके शहर में ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था द्वारा शोषित हो रहे हैं। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आगे बढ़े और उन्हें आशा दे सके। लीडरशिप अनुयायियों की नियति तय करता है। मैं इसे अपने जीवन के सबसे महान लीडर, जीवन के अंतिम लीडर द्वारा कहे गए इन शब्दों से बेहतर नहीं कह सकता। यदि अंधा अंधे का लीडरशिप करता है तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे।
इसका अर्थ है कि लीडर अपने अनुयायियों की मंजिल तय करता है। यही लीडरशिप की शक्ति है। अब मैं आपको आपके जीवन के बारे में कुछ बताता हूँ। आप बिल्कुल वहीं हैं जहाँ किसी ने आपको लीडरशिप करके पहुंचाया है। यदि आपको वह जगह पसंद नहीं है जहां आप इस समय हैं, तो आपको अपनी लीडरशिप को बदलने पर विचार करना होगा। क्या आप जानते हैं कि मुझे यह चर्च क्यों पसंद है? यह दूसरी बार है जब मैं यहां आकर यह सिखा रहा हूं। क्या आप जानते हैं आज रात मुझे कितने बड़े संगठनों ने बुलाया था? दुनिया की विशाल संस्थाएं मुझे चाहती थीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अटलांटा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है जो मानता है कि वह और बेहतर कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आप सिर्फ चिल्लाना और नाचना चाहते हैं और फिर टूटे और बीमार होकर मरना चाहते हैं। यह सम्मेलन आपको उस मानसिकता से मुक्त करने के लिए है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि लोग सिर्फ धार्मिक आडंबरों और भावनाओं में फंस जाते हैं, क्योंकि वे केवल भेड़ की तरह हैं। वे किसी का भी अनुसरण कर लेते हैं। कोई सफेद सूट, सफेद बाइबल और सफेद जूते पहनकर आता है और वे उसके पीछे भागते हैं। वे बस भेड़ हैं। यदि अंधा अंधे का लीडरशिप करता है, तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। यीशु हमें यह बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति पद, शक्ति और प्रभाव के बावजूद अंधा हो सकता है। कभी भी किसी की शक्ति या पद से प्रभावित मत होइए। हमेशा यह सवाल पूछिए, हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके साथ जाना ही ना चाहूं। यही लीडरशिप की शक्ति है। यह आपको आपकी नियति तक पहुंचाता है। आप में से कुछ लोग गयाना में जिम जोन्स की कहानी जानते होंगे। समझदार लोग जिनके पास 500 अरब मस्तिष्क कोशिकाएं थीं, एक व्यक्ति के पीछे जंगल में चले गए और जहर पी लिया, क्योंकि उन्होंने कभी यह सवाल नहीं पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? दृष्टि लीडरशिप से अधिक महत्वपूर्ण है। इसे लिख लीजिए। लोग सोचते हैं कि लीडरशिप महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में दृष्टि, विजन, लीडरशिप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दृष्टि ही लीडर को बनाती है। आप एक लीडर तब बनते हैं जब आप वर्तमान से बेहतर भविष्य देख सकते हैं। लीडरशिप की शक्ति अद्भुत होती है। आठवें ईश्वर ने खुद को दो जानवरों से जोड़ा, एक गरुड़, ईगल, और दूसरा सिंह, शेर। मैं सोचता था कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने उन्हें बनाया है, इसलिए वे उनके गुणों और विशेषताओं को जानते हैं। मैं शेरों और गरुड़ों को हमेशा से पसंद करता हूँ। यदि आप मेरे कार्यालय में आएंगे तो आपको हर जगह शेर और गरुड़ दिखेंगे। कुछ दिनों में मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि मुझे फिर से शेरों को देखना है। हर बार जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं अपने मित्र शेर के साथ समय बिताता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लीडरशिप की याद दिलाना चाहता हूँ। असल में यीशु खुद को यहूदा के सिंह, लायन ऑफ जूडा के रूप में बताते हैं, न कि किसी कुत्ते की नकल, बंदर या किसी और जानवर के रूप में। ईश्वर ने खुद को सिंह के रूप में पहचाना और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया। अब इसे ध्यान से सुने। शेर जंगल का सबसे लंबा जानवर नहीं है, सबसे मजबूत नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे शक्तिशाली नहीं है, और न ही सबसे बुद्धिमान है। फिर भी वह राजा है। तो शेर क्यों लीडर है? क्योंकि उसका दृष्टिकोण, एटीट्यूड। इसे लिख लीजिए। दृष्टिकोण आपके विश्वास प्रणाली से उत्पन्न होता है और यह आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। शेर मानता है कि वह हाथी को खा सकता है। उसका यह विश्वास उसके आत्मविश्वास का स्रोत बनता है और इसलिए वह हाथी की ओर बढ़ता है। अब सोचिए, हाथी 50 गुना अधिक शक्तिशाली है, 100 गुना बड़ा है, 80 गुना अधिक बुद्धिमान है, और फिर भी शेर उसे खा जाता है। क्यों? क्योंकि शेर की मानसिकता हाथी को केवल भोजन के रूप में देखती है। यही कारण है कि लीडरशिप 80% मानसिकता, मेंटालिटी, और केवल 20% कौशल, स्किल है। यही कारण है कि कुशल लोग हमेशा सही दृष्टिकोण वाले लोगों के लिए काम करते हैं। तो अब सवाल यह है, आप अपनी समस्याओं को कैसे देखते हैं? जब आपके पास भुगतान करने के लिए बिल होते हैं, जब आपका कर्ज बढ़ता जाता है, जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, तो यह सब हाथी के समान है। लीडर इसे कैसे देखते हैं? वे इसे भोजन के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। लीडर निर्भय होते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। वे कुछ ऐसा जानते हैं जो उन्हें निडर बनाता है। इसलिए लीडरशिप केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह विश्वास, बिलीफ से आती है। आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते जब तक मैं आपकी विश्वास
प्रणाली को नहीं बदल सकता, क्योंकि आपका विश्वास आपकी सोच को आकार देता है। लीडर अपनी आंखों से नहीं देखते, वे अपने विश्वास से देखते हैं। आपकी आंखें कह सकती हैं यह हाथी है, लेकिन आपका विश्वास कहता है यह मेरा भोजन है। इसीलिए यदि आप अपने विश्वास से देखते हैं तो आप समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि उनकी ओर बढ़ेंगे। लीडर अपने विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अब इसे सुनिए, आपकी नौकरी आपका असली काम नहीं है। आपकी नौकरी वह है जो वे आपको करने के लिए भुगतान करते हैं। आपका कार्य वह है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। आप अपनी नौकरी से सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी नौकरी स्थायी नहीं है। वे कभी भी आपको निकाल सकते हैं, लेकिन आपका कार्य, वर्क, आपका उपहार, गिफ्ट है, और कोई इसे आपसे नहीं छीन सकता। यदि वे आपको नौकरी से निकाल दें तो आपका उपहार आपके साथ जाएगा। यही कारण है कि मैं कहता हूं मैं अपात्र, अनएम्प्लॉयबल हूं, क्योंकि मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा गया हूं। अगर आप खुद को नष्ट कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं रहेगा। जो लोग खुद को सही तरीके से नियोजित करते हैं, उनके लिए कोई आर्थिक संकट नहीं होता। आप कैसे सोचते हैं और आप इस तरह से सोचने लगे कैसे? अभी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वह आपको किसने सिखाया? जिस इतिहास ने आपको बनाया है, वह अभी भी आपके साथ है, और भले ही आप नए कपड़े पहने या नई कार चलाएं, फिर भी आप वही पुराने इंसान हैं। हमारा इतिहास इतना भारी होता है कि इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग सफल होने के लिए माफी मांगते हैं। हमें लीडरशिप करने में शर्म महसूस होती है। जब आप अपने पुराने इतिहास को ढोते रहते हैं तो आप सफलता से डरते हैं, क्योंकि आप उन दोस्तों को खो सकते हैं जो कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। ये बहुत सूक्ष्म समस्याएं हैं। आपका नजरिया बहुत शक्तिशाली है। यह आपके वातावरण को बनाता है। यही आपकी स्वाभाविक जीवन शैली का स्रोत भी है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने नजरिए को बदलना होगा। लेकिन मूल बात यह है, इसे लिख लें, आपकी सोच प्रणाली ही आपके नजरिए का स्रोत है। मुझे पता है कि आप यहाँ ये उम्मीद लेकर आए थे कि मैं आपको लीडरशिप के 10 सिद्धांत बताऊंगा, लेकिन यह वह नहीं है जो आपको सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। कुछ महीने पहले मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। कमरा तकनीकी विशेषज्ञों, प्रोफेसरों और आईवी लीग के विद्वानों से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे लीडरशिप पर बोलने के लिए बुलाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने किस बारे में बात की? मैंने सोचने के तरीके पर बात की। जब मैंने अपनी बात पूरी की तो मुझे पहला स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि पहले किसी ने इस तरह से उनके दिमाग को प्रभावित नहीं किया था। मैंने उन लोगों को बेनकाब कर दिया जो नस्लवादी थे। मैंने उन्हें दिखाया कि आपकी सोच ही आपका दर्शन है, और यही दर्शन तय करता है कि आप अपने विभाग के लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। जब तक आपकी सोच नहीं बदलती, आप दूषित ही रहते हैं। लीडरशिप ने पहले कभी इस स्तर की शिक्षा नहीं सुनी थी। क्यों? क्योंकि जब तक आपका दिमाग नहीं बदलता, आप कभी भी सच्चे लीडर नहीं बन सकते। महिलाओं और सज्जनों, इसे इस तरह समझें, नजरिया आपकी सीमाएं निर्धारित करता है। आपकी सोच प्रणाली यह तय करती है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। आप अपने नजरिए और सोच प्रणाली से आगे कभी लीडरशिप नहीं कर सकते, और यही कारण है कि आपका जीवन आज उसी स्थिति में है जैसी आपने अपने लिए कल्पना की थी। नजरिया आपके व्यक्तिगत दर्शन का प्रतिबिंब है, और यही कारण है कि पहली कक्षा में आपको अपना व्यक्तिगत लीडरशिप खोजना सिखाया जाता है। इसके बाद ही हम दूसरों का लीडरशिप करने की बात कर सकते हैं। इसे लिख लें, दर्शन आपके विचारों का उत्पाद है। इसीलिए मैंने इस सत्र की शुरुआत एक सवाल से की। क्या आप मानते हैं कि हर कोई लीडर होता है? आपको इस पर आपत्ति हो सकती है, और मैं इसे समझता हूं, क्योंकि आपकी संस्कृति इसे मानने नहीं देती। कल्पना करें कि आप कल अपने कार्यालय में जाएं और अपने बॉस से कहें, मैं आपका भी लीडर हूं। आपको तुरंत समस्या का सामना करना पड़ेगा। लोग मुझे बताते हैं कि उनके पास भौतिकी में पीएचडी है, और मैं उन पर हंसता हूं। मैं कहता हूं, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। क्या इससे आप मुझसे बेहतर इंसान बन जाते हैं? आपकी शिक्षा आपकी मानवीय कीमत को नहीं बदलती। हम सभी मनुष्य के रूप में समान हैं। मुझे कुछ ऐसी बातें पता हैं जो आपको नहीं पता, और आपको कुछ ऐसी बातें पता हैं जो मुझे नहीं पता। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए।
हमारे दर्शन और विचार ही हमारे व्यक्तिगत जीवन दर्शन का स्रोत है। मुझे महान राजा सुलेमान की यह बात पसंद है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसलिए इस वचन को कभी भी हृदय शब्द को हटाकर न कहें। अधिकांश लोग इसे उद्धृत करते हैं और हृदय और शब्द को छोड़ देते हैं, लेकिन इस वचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय ही है। क्यों? क्योंकि हृदय एक हिब्रू शब्द है जो तर्क का केंद्र होता है। यह वह जगह है जहां आप खुद से बात करते हैं, जहां आप अपने निर्णय लेते हैं। यही आपका हृदय है। यही वह जगह है जहां आप अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं ये नहीं कर सकता? क्या मैं सच में इसे कर सकता हूं? यही वह जगह है जहां आपकी सोच प्रणाली छिपी होती है। दूसरे शब्दों में, आपका हृदय आपका अवचेतन मन है। यह आपका हार्ड ड्राइव है। हर विचार जिसे आपने अपने जीवन में स्वीकार किया है और माना है, वह यहाँ संग्रहित है। इसलिए जब आप बाइबल में हृदय शब्द सुनते हैं, तो अपने सीने की ओर इशारा न करें, अपने सिर की ओर इशारा करें। भावनाएं और हंसी, जिन्हें हम आमतौर पर दिल से जोड़ते हैं, उनका असली हृदय से कोई लेना देना नहीं है। हृदय केवल एक अंग नहीं है जो रक्त पंप करता है, यह आपका मन है। इसलिए जब बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है, इसका अर्थ यह होता है, जैसा मनुष्य अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। जो भी विचार आपने अपने जीवन में इकट्ठा किए हैं, वे आपके हार्ड ड्राइव में संग्रहित हैं। अगर कोई आपकी जिंदगी के किसी बटन को दबाए, तो वही विचार सामने आएंगे। उदाहरण के लिए, इस कमरे में कुछ अश्वेत लोग हैं। अगर एक श्वेत व्यक्ति आपके विभाग में आता है, तो आप बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अगर एक अश्वेत व्यक्ति आता है, तो आप बेपरवाह रहते हैं। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नस्लीय असुरक्षा भरी हुई है। आपके मस्तिष्क में अभी भी संघर्ष के वायरस मौजूद हैं। आप अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, आप बस डिलीवर हुए हैं। डिलीवरेंस का अर्थ है कि आपने मिस्र छोड़ दिया और जंगल में प्रवेश कर लिया। लेकिन स्वतंत्रता तब मिलती है जब मिस्र आपके दिमाग से निकल जाता है। इसलिए लोगों से यह मत कहें कि आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आप अभी भी मानसिक रूप से जकड़े हुए हैं। अब देखें कि परमेश्वर ने जंगल में क्या किया। 40 साल तक उन्हें गोल गोल घुमाते रहे। हम इज़राइल से मिस्र के लिए उड़ान भर रहे थे, और मैंने सोचा कि यह एक लंबी यात्रा होगी। लेकिन केवल 20 मिनट में हम मिस्र पहुंच गए। मैं चौंक गया। मुझे एहसास हुआ कि मूसा को 40 साल क्यों लगे, जबकि यह यात्रा केवल 40 दिनों की थी। इसका कारण था कि लोगों के दिमाग से मिस्र नहीं निकला था। परमेश्वर आपको डिलीवर कर सकता है, लेकिन आपको खुद को मुक्त करना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलते, तब तक आप सच्चे लीडर नहीं बन सकते। ये सब भगवान क्या कर रहे थे? वह 40 वर्षों तक इंतजार कर रहे थे, जब तक कि अगली पीढ़ी नहीं आ गई। वे बच्चे जो रेगिस्तान में पैदा हुए थे। भगवान ने मूल पीढ़ी में से किसी को भी वादा किए गए देश में प्रवेश करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वे अब भी प्याज के बारे में सोच रहे थे। दूध की जगह लहसुन, शहद की जगह लहसुन। उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। आपकी मानसिकता आपके स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप मानसिक रूप से नहीं बदलते हैं, तो आप शारीरिक रूप से वहीं रहेंगे जहां आप हैं। भगवान ने उन सभी को नष्ट कर दिया। सिर्फ दो बचे, और वे दो, कालेब और यहोशू, रेगिस्तान में पैदा हुए थे। उनके पास उत्पीड़न की कोई याद नहीं थी, और वे मानते थे कि कुछ भी संभव है। लीडरशिप सोच से शुरू होती है। तो मेरा सवाल है, आपका लीडरशिप का दर्शन क्या है? आप क्यों नहीं मानते कि आप एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं? जब आप कॉलेज जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा क्यों पढ़ते हैं जो आपको नौकरी की गारंटी देता है, बजाय इसके कि आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति दे? आपका दिमाग सीमित सोच में फंसा हुआ है। मैं राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठता हूँ, राजा, सरकार के लीडर। ज्यादातर लोग जो देशों का संचालन कर रहे हैं, वे भी आपकी तरह ही हैं। उन्हें भी नहीं पता कि देश के साथ क्या करना है। सत्ता आपको बुद्धिमान नहीं बनाती, ये केवल आपकी अज्ञानता को उजागर करती है। अब मैं आपको भगवान के लीडरशिप के सिद्धांत को बताता हूँ। मैं शुरुआत में वापस जा रहा हूँ, जहाँ यह सब शुरू हुआ। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 कहता है, तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी छवि में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। और यह हमें कारण बताता है। उन्हें समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, मवेशियों
और मैदान के सभी जानवरों पर प्रभुत्व रखने दो तथा धरती पर चलने वाली सभी चीजों पर अधिकार रखने दो। इस कथन के हर शब्द का बहुत महत्व है और इस पद में आपके जीवन, आपकी महानता और आपके लीडरशिप का रहस्य छिपा है। यहीं पर मुझे अपनी नींव मिली। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, मेरी सरकार के साथ की गई कई अनुबंधों की दर $5,000 प्रति घंटे की है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 दिनों में 10 घंटे का काम करना? मैं कभी फर्श पर सोया करता था, तिलचट्टों, कॉकरोच के साथ। मैं 11 बच्चों के परिवार से आता हूँ, एक माँ, एक पिता। मैं छठे नंबर पर हूँ, ठीक बीच में। हम लकड़ी के घर में पैदा हुए थे जो 4 बड़े पत्थरों पर टिका हुआ था, बहामास के एक छोटे गरीब क्षेत्र जिसे बैंक टाउन कहा जाता था। ये एक द्वीप था, 7 मील चौड़ा और 20 मील लंबा। मेरा जीवन इतना ही था, 7 मील चौड़ा, 20 मील लंबा। हम एक 2 कमरे वाले घर में रहते थे। मेरी माँ और पिता के पास एक कमरा था और 7 बहनें एक साथ सोती थीं। 4 भाई जमीन पर सोते थे। मुझे याद है कि मैं रात में सोता था और तिलचट्टे मेरे शरीर पर चलते रहते थे। सुबह उठता तो शरीर पर काटने के निशान होते थे, मच्छरों के कारण खुजली होती थी, जो गंदे चादरों के नीचे फंसे रह जाते थे। जब बारिश होती थी तो हमें छत से पानी टपकता हुआ मिलता था और हमें बाल्टियां रखनी पड़ती थी। मुझसे गरीबी के बारे में मत पूछो। मेरा पिता एक बैप्टिस्ट पादरी था और मैं हफ्ते में 3-4 बार चर्च जाता था। मुझे धर्म के बारे में मत बताइए। जब मैं आपसे इस स्थिति में बात करता हूं तो मैं आपको वही बता रहा हूं जो मेरे लिए काम किया, और आज मुझे $5,000 प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाता है। कैसे कोई फर्श पर सोने वाले लड़के से राष्ट्राध्यक्षों के सलाहकार तक पहुंच सकता है? मेरे दिमाग में कुछ बदल गया और यह बदलाव इस पद से शुरू हुआ। आओ हम मनुष्य को बनाए। इब्रानी भाषा में मनुष्य के लिए शब्द इश है। इसे लिख लीजिए। इश एक बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ है कि भगवान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बना रहे थे, बल्कि एक पूरी प्रजाति बना रहे थे। हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। जैसे हम अपने कुत्तों को कुत्ता और बिल्लियों को बिल्ली कहते हैं, वैसे ही भगवान ने हम सभी को मनुष्य कहा। मनुष्य पूरे प्रजाति का नाम है और यह 2 रूपों में आता है, पुरुष और महिला। लेकिन यह सब मनुष्य की श्रेणी में आता है। फिर भगवान ने कहा, हम इसे अपनी छवि में बनाएं। यह महत्वपूर्ण है। छवि का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान की तरह दिखते हैं। इब्रानी भाषा में छवि शब्द का अर्थ गुण होता है। भगवान चाहते थे कि हमारे पास उनके जैसे ही गुण और विशेषताएं हों। कोई बैप्टिस्ट पादरी ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे पिता मुझे ये नहीं सिखा सके क्योंकि उन्हें भी यह पता नहीं था। मैंने इसे खुद परिभाषित किया। मैंने पाया कि मेरे अंदर भगवान के गुण हैं। क्या खोज थी यह एक छोटे लड़के के लिए जो फर्श पर सोता था। मैं अपने पिता परमेश्वर के समान हूं। यही वह क्षण था जब मेरा दिमाग बदलने लगा। हमें यूरोप के शिक्षक मिले थे क्योंकि हम ब्रिटिशों द्वारा शासित थे। वे हमें यह बताने की कोशिश करते थे कि हम बंदरों जैसे हैं, पूरी तरह से मानव नहीं हैं, अलग श्रेणी के हैं। उनमें से एक ने मुझसे कहा था, तुम्हारा दिमाग छोटा और अविकसित है। तुम शिक्षित होने के लायक नहीं हो, तुम्हें बस संगीत और नृत्य करना चाहिए। आज भी कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मैंने तय कर लिया, नहीं, मैं भगवान के गुणों से बना हूं। हर इंसान, चाहे वह काला हो, सफेद हो, एशियाई हो, कहीं से भी हो, भगवान की छवि में बना है। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप सपना देखते हैं। आप अपने पिता भगवान के समान हैं। यह एहसास मुझ पर बिजली की तरह गिरा और फिर प्रकाश फैल गया। इब्रानी भाषा में समानता का अर्थ है भगवान की तरह कार्य करना। भगवान ने हमें उनकी तरह कार्य करने के लिए बनाया। इसका मतलब यह है कि आपको यह सीखना होगा कि भगवान कैसे कार्य करते हैं। अगर आप भगवान की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप माल फंक्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल में कहीं भी डर का उल्लेख नहीं है। इसलिए जब आप जीवन से डरते हैं तो आप अपने उद्देश्य से अलग हो रहे हैं। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। मैं आपके सामने आ रहा हूं। जो व्यक्ति निडर होता है वह सबसे खतरनाक होता है। एक सच्चा लीडर मौत से नहीं डरता। भगवान ने आपको क्यों बनाया? पढ़िए, ताकि आप प्रभुत्व करें। भगवान ने आपको केवल पूजा करने, प्रार्थना सभा में जाने या बिशप बनने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने आपको राज्य करने के लिए बनाया। इब्रानी भाषा में प्रभुत्व के लिए शब्द है राता। इसका अर्थ है शासन करना,
प्रबंधन करना, संसाधनों को नियंत्रित करना, अधिकार रखना, लीडरशिप करना। यही कारण है कि आप बनाए गए हैं। एक लीडर बनने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर की दृष्टि में लीडरशिप लोगों के बारे में नहीं, बल्कि संसाधनों के बारे में है। आपको यह सिखाया गया है कि जिसके पीछे कोई नहीं चलता वह बस घूम रहा है। चीनी लोग इसे अलग तरह से देखते हैं। काइजर ने कहा, आप एक लीडर हैं, चाहे कोई आपका अनुसरण करे या न करे, जब तक आप अपने उपहार के माध्यम से संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। जो भी एक निर्माता किसी उत्पाद से चाहता है, वह उसे उस उत्पाद में पहले से ही डाल देता है। इस सिद्धांत ने मुझे जमीन से उठाकर बदल दिया। जो भी एक निर्माता किसी उत्पाद से चाहता है, वह उसे पहले से ही उसमें डाल देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सोचिए जरा। चाहे आपकी कार हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका आईपैड हो, आपका आईफोन हो या आपका रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज बनाई जाती है वह उसी तरह कार्य करती है जिस तरह उसे बनाया गया है। दूसरा सिद्धांत, जो कुछ भी ईश्वर बुलाता है वह उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक चीजें देता है। तीसरा सिद्धांत, जो कुछ भी ईश्वर मांगता है वह उसे प्रदान करता है। चौथा सिद्धांत, जो कुछ भी ईश्वर किसी चीज से अपेक्षा करता है वह उसे पहले से ही उसमें भर देता है। पांचवा सिद्धांत, जो कुछ भी ईश्वर किसी चीज को करने के लिए देता है वह उसमें वह क्षमता भी रखता है कि वह उसे कर सके। यह सिद्धांत मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। जब मैंने सृजन के सिद्धांत को समझा तब मैंने अपनी क्षमता को पहचाना। जब एक निर्माता कोई उत्पाद बनाता है तो वह उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाता है। उद्देश्य का मतलब है किसी विशेष कार्य को पूरा करना, और उत्पाद को उस कार्य के लिए सक्षम बनाया जाता है। अब निर्माता उत्पाद को बेचता है और आपको बताता है कि आप इससे कुछ विशेष अपेक्षाएं कर सकते हैं। आप उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं क्योंकि वह क्षमता उसमें पहले से ही है। जब मैंने यह समझ लिया तो मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास का कोई भी व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। यही वह समय था जब मैंने अपने यूरोपीय शिक्षकों को खारिज कर दिया। मैं केवल 13 साल का था जब मैंने यह खोज लिया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर ईश्वर ने आपको सत्ता रखने के लिए बनाया है, तो सत्ता रखने की क्षमता पहले से ही आपके भीतर है। क्या आपको यह सिद्धांत समझ आ रहा है? जो भी चीज आप करने के लिए पैदा हुए हैं, उसकी क्षमता आपके भीतर पहले से ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जन्म लेना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप सफल होंगे। उदाहरण के लिए, पक्षी और मछली को ईश्वर ने बनाया। मछली को तैरने के लिए बनाया गया, तो मछलियां तैराकी कक्षाएं नहीं लेती। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तैरना मछली की प्रकृति में है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मछली को तैरने के लिए कहा, इसलिए उसने उसमें तैरने की क्षमता डाल दी। ईश्वर ने पक्षियों को उड़ने के लिए बनाया, इसलिए वे फ्लाइट स्कूल नहीं जाते। उनमें उड़ने की क्षमता पहले से ही होती है। एक और उदाहरण, बीज। बीज को ईश्वर ने पेड़ उगाने के लिए बनाया। आप कभी भी किसी बीज को ट्री ग्रोथ सेमिनार में जाते नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ की क्षमता पहले से ही बीज के भीतर है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर ने जो भी चीज बनाई उसमें वह कार्य करने की शक्ति पहले से ही दी। लेकिन समस्या कहाँ है? आपकी संस्कृति और शिक्षा प्रणाली आपको इसे खोजने नहीं देती। हमें नौकरी पाने के लिए शिक्षित किया जाता है, ना कि स्वयं को विकसित करने के लिए। मछलियां स्वयं को विकसित करती हैं और तैरती हैं। पक्षी स्वयं को विकसित करते हैं और उड़ते हैं। लेकिन हम ही ऐसे प्राणी हैं जो स्वयं को विकसित नहीं करते, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें इसकी अनुमति नहीं देती। अब सवाल उठता है, क्या मैं वास्तव में वही हूं जो मैं होने के लिए बना हूं? मेरा विश्वास ये है कि हर व्यक्ति एक लीडर है, लेकिन गलत विचारधारा ने उसे अनुयायी बना दिया है। ईश्वर ने कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और उसे प्रभुत्व करने दें। इसका अर्थ यह है कि हर इंसान के भीतर एक लीडर, एक शासक, एक नियंत्रक, एक प्रभुत्व रखने वाला छुपा हुआ है। ईश्वर आपसे तभी कुछ मांगेगा जब उसने पहले से ही आपको वह करने की शक्ति दी हो। आपकी क्षमता आपकी जिम्मेदारी द्वारा तय की जाती है। आपकी संभावना आपके उद्देश्य के अनुसार होती है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हर कार्य में
स्पीडोमीटर होता है, जिसमें अधिकतम गति 160 या 180 मील प्रति घंटे तक होती है। कुछ कारों में यह 200 मील प्रति घंटे तक भी होता है। अब सवाल उठता है, निर्माता को कैसे पता कि यह कार 180 मील प्रति घंटे चल सकती है? क्या आपने कभी अपनी कार को इतनी तेज गति पर चलाया है? हमारी संस्कृति कितनी अजीब है। हम ऐसी कारें खरीदते हैं जो 180 मील प्रति घंटे तक जा सकती है, लेकिन सड़क पर अधिकतम गति सीमा 50 मील प्रति घंटे का साइन लगा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी संस्कृति हमारी क्षमता को पहचानने नहीं देती। आपके भीतर 180 मील प्रति घंटे की क्षमता है, लेकिन आपकी संस्कृति आपको केवल 66 मील प्रति घंटे चलने देती है। ईश्वर कहता है, गति बढ़ाओ। संस्कृति कहती है, धीरे चलो। ईश्वर कहता है, तुम आगे बढ़ सकते हो। संस्कृति कहती है, बस यहीं तक। समस्या यह है कि दुनिया ने आपके लिए सीमाएं खड़ी कर दी है। ईश्वर कहता है, तुम लीडर हो। दुनिया कहती है, तुम बस एक अनुयायी हो। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप 60 मील प्रति घंटे की सीमा को मानेंगे या ईश्वर के अनुसार अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे? इस समय तक मैं सदमे में था, लेकिन मैंने खुद को आगे बढ़ाया। मैंने 150 मील प्रति घंटे की गति पकड़ी और मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। मैंने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं 150 पर डर गया। उसने कहा, तुम अभी भी बहुत धीरे जा रहे हो। मैंने खुद को 170 मील प्रति घंटे तक धकेला और मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि 170 मील प्रति घंटे तक पहुंचना संभव है। घंटे के बाद भी जीवन है। मैं अपने दिमाग में एक सीमा को तोड़ रहा था। मैं आगे बढ़ता रहा और 185 मील प्रति घंटे की गति छू ली। तेज हवा मेरे पास से गुजर रही थी। इस बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ही सीमाओं को पार कर लिया है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि हमारे द्वारा बनाई गई सीमाओं से परे भी जीवन है। आपकी नौकरी, आपका करियर, आपकी वर्तमान स्थिति, इन सब से आगे भी जीवन है। अपने अतीत या वर्तमान हालात को अपनी सीमा मत मानिए। आप एक लीडर हैं। मैं इसे अनदेखी क्षमता कहता हूं। 150 मील प्रति घंटे की क्षमता रखने वाली कार को 50 पर चलाने जैसा। आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, जब तक कोई आपको पीछे छोड़कर आगे नहीं निकल जाता। मुझे भी लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने किसी और को मुझसे आगे जाते देखा, तो यह मेरे लिए एक जागरूकता का क्षण था। मैं आपको बताने आया हूं, आगे बढ़ो, अपनी सीमाओं को तोड़ो। आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर अपरिमित क्षमता है, बस उसे पहचानने और बाहर लाने की जरूरत है। सृष्टिकर्ता एकमात्र निर्माता हैं जो लड़के के अंदर एक आदमी और लड़की के अंदर एक औरत को छिपा कर रखते हैं। वह सीधे पुरुष या महिला नहीं बनाते, वह उन्हें छिपाते हैं। सवाल यह है, आपके अंदर कौन छिपा हुआ है? अगर हम आपको इस जीवन में नहीं देख पाते, तो शायद हम आपको कब्रिस्तान में मिलेंगे। मैं जब खुद को आईने में देखता हूं तो सोचता हूं कि वही मैं हूं जो कभी मच्छरों और कॉकरोचों के बीच जमीन पर सोता था। मैं सोचता हूं, इस वक्त आपकी कुर्सी पर कौन बैठा है? आप एक वैश्विक लीडर हैं, लेकिन क्या आप खुद को देख सकते हैं? आपके अभी जीवित होने का कारण यही है कि सृष्टिकर्ता आपसे कह रहे हैं, तुमने अभी खुद को दुनिया को नहीं दिखाया। खुद को दिखाओ। कृपया इन बातों को लिख लें। आप जन्म से ही एक लीडर हैं, लेकिन आपको एक लीडर बनना होगा। बीज एक पेड़ होता है, लेकिन उसे पेड़ बनना पड़ता है। लीडरशिप तब जन्म लेती है जब आपकी प्रतिभा खोजी जाती है और उसे दुनिया की सेवा में लगाया जाता है। हर इंसान की कीमत उसकी जन्मजात प्रतिभा से तय होती है, जिसे उसे मानवता को देना होता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी दुनिया को जरूरत है। लीडरशिप का मतलब यह नहीं कि लोग आपका अनुसरण करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को और अपनी प्रतिभा को पहचानें और फिर उसे दुनिया की सेवा में लगाएं। लीडरशिप एक पेड़ की तरह है। बीज पेड़ बनता है, फिर फल देता है। कोई भी फलदार पेड़ बिना बढ़े फल नहीं देता। उसी तरह जब तक आप अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं करते, लोग आपका अनुसरण नहीं करेंगे। कल रात तक इस शहर से जाने से पहले मैं आपको आपकी प्रतिभा खोजने में मदद करूंगा। एक बार जब आप इसे पा लेंगे, तो लोग खुद आपको ढूंढ लेंगे और उसके लिए भुगतान भी करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा लीडरशिप मंत्र जो मैंने सुना है, मैं सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और अपने जीवन को कई लोगों के लिए अर्पित करने आया हूं।
महानतम लीडर अपनी प्रतिभा की सेवा करते हैं। आप लोगों के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी प्रतिभा के सेवक हैं। लेकिन अगर आप इसे खोज नहीं पाते, तो आप इसे सेवा में नहीं लगा सकते, और अगर आप इसे सेवा में नहीं लगाते, तो आप बस किसी नौकरी में लगे रहेंगे और अपनी पूरी क्षमता से कम जीवन जिएंगे।